हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट में। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिल सकें। सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज ही इस वीडियो में जो है वो है SBI क्लर्क 2021 से रिलेटेड हाँ जो स्ट्रेटजी है, 1 मंथ स्ट्रेटजी, 30 डेज स्ट्रेटजी, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स ऑफ SBI क्लर्क 2021 एज वेल एज अदर एग्ज़ाम्स। सो प्लीज़ गाइस फॉलो दिस। एंड ये एक टू डू लिस्ट है जो आपको करना है आज। सो डे फर्स्ट है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून में एग्ज़ाम है, बट 99% एग्ज़ाम नहीं होने वाला जून में, बिकॉज़ अभी जो सरकमस्टांसेस हैं कोविड के, उसको देखकर अगर हम चलें तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है जून में। बट एज वी ऑल नो कि टेंटेटिव डेट जो है वो जून में है, सो वी हैव टू एक्सपेक्ट दिस इन जून। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो गाइज़ आपको जो इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक डेली सॉल्व करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो आप इंग्लिश का कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक के थ्रू कीजिए, अदरवाइज़ PDFs भी हैं, अवेलेबल हैं। अगर आप देख कर चलो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जहां आपको डेली एक RC तो मिल ही सकता है प्रैक्टिस के लिए। सो आज आपको RC प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद अगर बात करें तो करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। एंड ये आपको करना है फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड, या फिर अगर आपको कोई अदर चैनल या फिर अदर अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स एप्लीकेशंस के थ्रू, या फिर एनीथिंग यू हैव। सो करंट अफेयर्स के बाद अगर बात करें तो द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ना है। अगर आप चाहो तो मॉर्निंग में विशाल सर अभी पढ़ाते हैं 7 AM। सो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो द हिंदू एडिटोरियल। बेसिकली द हिंदू एडिटोरियल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टू इम्प्रूव योर वोकैब, बिकॉज़ जो पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होगा, वो प्रैक्टिस करोगे आप तभी समझ में आएंगे आपको। सो जब आप द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन डेली पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, एंड फ्लुएंटली यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स, वोकैब्स, ऑल द सेंटेंसेस। सो आप अच्छे से पढ़ सकते हो द एडिटोरियल, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक, लाइक टाइम एंड वर्क, या फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, कोई भी एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डेली एक टॉपिक पर, तो आपके अच्छे से जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। सो आप ये टॉपिक एक डेली एक टाइम बनाइए, मिनिमम 1 आवर आपको देना पड़ेगा अर्थमेटिक को, टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो प्लीज़ फॉलो दिस। एंड उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज़ मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने पढ़ने के बाद क्या किया। सो आप मॉक टेस्ट इवनिंग में दिया कीजिए, जिससे आप जो दिन भर पढ़ा है उसका थोड़ा सा भी इम्पैक्ट अगर पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी पर, स्पीड पर, तो वो इवनिंग में आपको पता चल जाएगा। एंड दिन भर में आपने द हिंदू एडिटोरियल, RC ये सब पढ़े हैं, तो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होगा तो वो आपको सब पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट में ही मिलेगा, जब आप एनालिसिस करोगे तो। सो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए गाइस। एंड अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है, नॉट नेसेसरी बट अगर बचता है, तो प्लीज़ जो क्विज़ेज़ एप्लीकेशंस पर आते हैं, लाइक अड्डा 247 एंड और भी एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिस मॉक या फिर ग्रेड अप, और भी
मॉक टेस्ट के लिए अगर बात करें, सॉरी क्विज़ को अगर स्किप करें, तो मॉक टेस्ट पे अगर हम वापस आएँ तो आपके पास कौन सा मॉक टेस्ट है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। बिकॉज़ मॉक टेस्ट कोई भी हो डजेंट मैटर, बट ये है कि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। क्विज़ेज़ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, एंड मॉक टेस्ट इज़ डिफरेंट, सो बोथ आर डिफरेंट। क्विज़ इज़ जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। सो बेसिकली यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्विज़ेज़ में, नए नए क्वेश्चन। सो आप डेली क्विज़ दोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आप डेली 2 प्री की पज़ल कीजिए, प्री लेवल की पज़ल। आज आपको 2 प्री लेवल की पज़ल सॉल्व करनी है प्लस 2 मेंस लेवल की पज़ल। सो जिससे आपको प्री की तो तैयारी हो ही, एज़ वेल एज़ मेंस की भी तैयारी हो। सो आपके दोनों सेक्शन क्लियर होते जाएं, साथ के साथ रीजनिंग में आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। सो आप प्री लेवल की पज़ल भी सॉल्व कीजिए एंड मेंस लेवल की भी। अब बात करें डीआई की, तो 2 डीआई सॉल्व कीजिए, ग्राफिकल, टेब्यूलर एंड जो भी डीआई है परसेंटेज वाली, आप 2 डीआई सॉल्व कीजिए एंड 2 कैसलेट डीआई ज़रूर सॉल्व कीजिए। बिकॉज आरआरबी के एग्ज़ाम में एंड और भी एसबीआई में भी कभी भी कैसलेट डीआई का भी चांसेस रहता है। सो ऐसा नहीं कीजिए आप कि सिर्फ टेब्यूलर डीआई एंड ग्राफ डीआई आप कर रहे हो। आप डेली कैसलेट डीआई भी ज़रूर कीजिए, बिकॉज विदाउट कैसलेट यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्ज़ाम। कैसलेट नॉट टफ लेवल, बट यू हैव टू सॉल्व इट फॉर प्रैक्टिस योर सेल्फ। सो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इन कैसलेट डीआई की भी। और जो भी आपने हिंदू एडिटोरियल की वोकेब्स नोट की है कॉपी में, एंड जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उन्हें डेली नाइट में रिवाइज़ कीजिए या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज़ कीजिए। सो ये रहा आज का आपका डेली का शेड्यूल। सो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस ऐसे होते हैं जो हमें ठीक से अभी तक पता नहीं है, लाइक सॉरी बट आई इवन डोंट नो कि जो वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं कुछ वर्ड्स के। जैसे कि आपको पता होगा कि एजुकेशन नहीं होता है, उसे बोलते हैं एजुकेटेड, एजुकेशन, बट ऑल से एजुकेशन। सो बेसिकली जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, हम उसी को इम्प्लीकेट करते हैं। एंड हमें नए जो वर्ड्स समझ में आते हैं वो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। सो आप इनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एंड बस यही आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देनी थी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट जो भी आपको लगे, समझने में कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी अदर परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड लास्टली प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।